हे गाइस, दिस इज साहिल एंड यू आर वाचिंग इन्फो अरेना। सो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, व्हाट इज़ जीएसटी इन 2020। सो जीएसटी के बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं अपना पुराना टैक्स रिफॉर्म, मतलब जीएसटी आने से पहले का सिनेरियो। सो देखिए, जीएसटी से पहले इंडिया में 3 तरीके के टैक्सेस होते थे। एक था डायरेक्ट टैक्स, एक था इनडायरेक्ट टैक्स और एक था अदर टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्स पब्लिक से डायरेक्टली लिया जाता था, यानी इन फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, लैंड पे जो टैक्स लगता है वो सब। और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, जो कि हम फॉर एग्जांपल समझ लें एंटरटेनमेंट सर्विस जैसे वॉचिंग अ मूवी। और अदर टैक्सेस में आ जाएगा अपना टोल टैक्स वगैरह एक्सेट्रा। सो सब कुछ सही जा रहा था, बट 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुआ जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आप बोलोगे कि ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स होता है जीएसटी। पुराने वाले सिनेरियो के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इंक्लूडिंग 17 अदर टैक्सेस जिसमें वैट वगैरह भी आता है, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है जीएसटी से। सो अब जीएसटी के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सो चलिए अब हम इस रिफॉर्म को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ महाराष्ट्र में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1000 रुपये के गुड्स बेचे और जीएसटी लगी 18% की, तो उसका टोटल आता है 280 रुपये, जिसमें से जो 9% है वो सीजीएसटी के पास जाएगा और जो 9% है वो एसजीएसटी के पास जाएगा। अब ये सीजीएसटी और एसजीएसटी है क्या? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका पैसा जाएगा और एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इसका पैसा जाएगा। सो ये दोनों भी गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना शेयर ले लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ आईजीएसटी। सो आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इनमें भी स्टेट का पूरा शेयर ऑलरेडी फिक्स्ड होता है और सेंट्रल का भी। बट ये आईजीएसटी तब अप्लीकेबल होता है जब वेंडर और सेलर दोनों अलग अलग स्टेट से हो। जैसे महाराष्ट्र से माल अगर गुजरात पहुंचाना हो तो फिर आईजीएसटी उस पर अप्लीकेबल होगी। तो गाइस, ये हो गया जीएसटी का बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेनेशन। अब आता है क्वेश्चन कि जीएसटी के लिए अप्लीकेबल कौन कौन होंगे। इससे लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करना इम्पोर्टेंट होगा। सो गाइस, जितने भी वेंडर्स और कंपनी हैं जिनका सेल्स टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और सर्विसेज टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, वो सब अप्लीकेबल रहेंगे जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, यानी कि उनको करना ही होगा। सो चलिए अब देख लेते हैं कि जीएसटी कौन से आइटम्स में 2020 में अपग्रेड हुआ है। सो 5% जीएसटी लिस्ट में आता है अगरबत्ती, बायोगैस, पोस्टल स्टैम्प्स, टाइपराइटर, वॉचेस। 12% टैक्सेस के लाइन में आते हैं नोटबुक्स, प्लास्टिक बीट्स, प्लेइंग कार्ड, चेस बोर्ड और केचप्स एक्सेट्रा। 18% में आते हैं काजल पेंसिल, स्कूल बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, सेट टॉप बॉक्स और कंप्यूटर मॉनिटर्स की स्क्रीन, जो कि 17 इंचेस से लेस होंगी। और 28% लिस्ट में आते हैं ऑल द लग्जरियस आइटम्स, जो बहुत महंगी टेक्नोलॉजीज होंगी या फिर 5 स्टार होटल्स वगैरह। और हाँ फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जीएसटी फ्री आइटम्स की भी लिस्ट है। प्रॉपर्टी पेपर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम, इन सब पे अभी तक की गवर्नमेंट ने कोई भी जीएसटी का प्लान नहीं किया है। ऑल्दो वो लोग प्लान कर रहे हैं, शायद से 2022 में वगैरह हो जाएगा प्लान सक्सेसफुल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आशा करता हूँ कि आपके कुछ डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन हो तो कमेंट करना ना भूलें।